जहाँ पे मैंने आरोही को छोड़ा था, वहां से यहाँ तक पैदल आते आते 1 घंटा तो लग ही जाएगा। मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ आरोही, जल्दी आ। बड़े कंफ्यूज दिख रहे हो। इतने कंफ्यूज तुम तब तो नहीं दिखे जब मुझे बीच रास्ते में छोड़ के आ गए थे। अर्जुन सिवानी, तुम देखो मैं क्या करती हूँ। यही है वो आदमी जो अपनी बीवी को बीच सड़क पे छोड़ के आ गया था। आप प्लीज ये न्यूज फ्रंट पेज पे छापिएगा ताकि दुनिया के सारे पतियों को पता चल जाए कि अपनी वाइफ के साथ ऐसा करने से क्या होता है। आपको शर्म नहीं आती है इस तरीके से अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करते हुए? शर्म तो अभी नहीं आएगी, कल सुबह का अखबार देखकर। गौर से देखिए इस चेहरे को। चेहरे से कितना मासूम पर हरकतें उतनी भयानक। आज ये अपनी बीवी को बीच सड़क पे छोड़कर आ गया है, कल आपकी बीवी को छोड़ेगा। सही बात है। 1 मिनट, आप लोगों ने इसकी बात तो सुन ली है, अब मेरी बात भी सुनिए ना। इसकी कहानी तो अच्छी लगी आपको, अब मुझे भी तो कहानी सुनाने का मौका दीजिए ना। ओह, तो तुम्हारे पास भी कहानी है? कुछ भी कर लो अर्जुन, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बोलिए मिस्टर सिंघानिया, आपने अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया? हाँ, ये सच है कि मैंने अपनी पत्नी को बीच रास्ते पर उतार दिया। देखा देखा, लेकिन उसके पीछे एक वजह है। क्या वजह? कैसे कहूँ, कहा नहीं चाहता है। चुप भी रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। मुझे शर्म आ रही है पर मैं आपको सफाई जरूर दूंगा। देखिए, हमारी शादी को 7 दिन हो गए, लेकिन अभी तक मेरी पत्नी मेरे पास नहीं आई है। पिछले 7 दिन रातों में मेरे करीब भी नहीं आई। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक किस तक नहीं दी है इसने मुझे। अब आप खुद ही सोचिए ना, ऐसे में इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है ना, तो उतार दिया। सही बात है, कोई भी ऐसा करेगा। आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत इनसेंसिटिव सी बात है, पति की भी कुछ भावनाएं होती हैं। भावनाएं होती हैं? ये बाजी तो पलट गई, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, ये सच है कि मैंने अभी तक इन्हें अपने पास नहीं आने दिया। देखा? पर उसके पीछे इनके गंदे डिओड्रेंट के अलावा भी एक रीजन। ओह, तो उसके पीछे भी एक कहानी है। कोई बात नहीं यार, तुम्हारी कोई रीजंस काम आने वाली नहीं है। ये एक लालची आदमी है। इसकी दादी ने मुझे यानी कि अपनी नई बहू को इतने प्यार से एक रिंग दी, वो भी इसने अपने पास रखी है, मुझे नहीं दी। जो आदमी अपनी बीवी की गहने दबाकर बैठा हो, मैं उससे प्यार कैसे कर सकती हूँ? गौर से देखिए इस चेहरे को। आज ये अपनी बीवी की गहने दबाकर बैठा है, कल ये आपकी बीवी की गहने दबाकर बैठेगा। एक मिनट, आपके इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन हमने निकाल लिया है। आप इन्हें रिंग दे दीजिए और ये आपको किस दे देंगी। प्रॉब्लम सॉल्व। अब परवट कुछ नहीं, फैसला हो चुका है। आगे बढ़िए और मुझे किस कर दीजिए। मेरा मतलब है इन्हें किस कर दीजिए और आप इन्हें रिंग दे दीजिए। गौर से देखिए मत, ये एक पति पत्नी का आपसी मामला है। आप प्लीज। ओके, हम जा रहे हैं। आप लोग इस काम को कर लीजिएगा। रिंग तो मैंने दे दी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी मुझे कुछ देना है? मुझे याद नहीं आ रहा, मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। मैं याद करती हूँ गाड़ी में। रमित, यहाँ क्या कर रहा है? भाभी का लेटर देने आया था। कौन भाभी? तेरी बहन।
वैसे मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ आने का। वो तो दादी ने कहा है कि भाभी की हर बात मानूं। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मॉम को पता चल गया कि मैं यहाँ आया हूँ और भाभी की हर बात मानता हूँ, पता नहीं क्या करेगी। यानी तो अपनी मॉम और अपनी दादी दोनों से डरता है। तू नहीं डरता है? Nah, I mean, I'm not like you, a loser, you know? संचित, Let me guess. ये तेरी मॉम की आवाज थी, राइट? लूजर। मुझे चुप रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू मुझसे फिर से हारने वाला है। लूजर, सिमी को मैं पटाऊंगा और तू सिर्फ देखेगा। Oh, listen, सिमी कोई ऐसी लड़की नहीं है कि किसी की भी बातों में आ जाएगी। मैं स्ट्रेट उसके पास जाऊंगा और कहूंगा, हे, तुम्हारे पास मैप है क्या? क्योंकि मैं बार बार तुम्हारी आंखों में खो सा रानी, मैंने जाल तो फैला दिया है, बस आप बच्चों को किसी तरह उस जाल में फंसवा दीजिए। जाल है, लेकिन प्यार का। एक बार अर्जुन ते आरोही को ये एहसास दिला दो कि उनके दिलों में नफरत से ज्यादा एक दूसरे के लिए प्यार है। माता रानी, इस प्यार की लहर को चला दो तो दोनों परिवारों के वारे न्यारे हो जाएंगे। देखो माता रानी, ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन कभी कभी प्रार्थना के साथ साथ प्लानिंग की भी जरूरत होती है। जिस माहौल में प्यार का एहसास होता है, उस माहौल को मैं बहुत चंगी तरह जानती हूँ। माहौल बनाने की मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। अब तक तो आरोही उस कमरे में पहुंच गई होगी जो मैंने उन दोनों के लिए बुक किया था। मैंने फोन करके मैनेजर को भी समझा दिया था कि उनका कमरा होटल का सबसे सुंदर कमरा होना चाहिए और बेड पे फूलों की पंखुड़ियां भी होनी चाहिए। सुंदर सा संगीत बज रहा होगा, कमरे में खुशबू ही खुशबू होगी और शादी के जोड़े की तरह एक लाल सुंदर सी ड्रेस मैंने वहां रखवा दी है। इतनी खूबसूरत ड्रेस है माता रानी कि कोई लड़की उसे ना पहने, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर जब वो सज संवर कर आएगी और उस आदमी को देखेगी जिसने ये सब कुछ उसके लिए किया है, तो आप ही बताओ ना माता रानी, हो जाएगा ना उसे फिर से उस मुंडे नाल प्यार? क्या कर रहे हो? ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। ये मेरा रूम है 109। I don't think so. ये मेरा रूम है 106। तुम गलत रूम में हो। तो क्या हुआ? अगर रूम गलत है, इंसान तो सही है ना? अर्जुन, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें आरोही के साथ रहने में कितनी मुश्किल हो रही है। अर्जुन, तुम्हें एक सहारे की जरूरत। ये
तुम ये सारा थोड़ी दूर से दे सकती हो। अर्जुन, आज हम इतने टाइम के बाद मिल रहे हैं ऐसे, ये किस्मत का इशारा। एक्सक्यूज मी, रूम नंबर 106। आरोही, चाचू, अरे तू ये क्या कर रही है? वो दादी ने मुझे और अर्जुन को हनीमून पे भेज दिया। हनीमून? हाँ, पर डोंट वरी, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। आप यहाँ कैसे? वो यहाँ भाभी ने बुकिंग करा दी तो हम यहाँ हनीमून छुट्टी मनाने आना पड़ा, बस एक रात। मतलब मैं समझ गई चाचू, पर हनीमून पे लोग अपनी वाइफ के साथ में आते हैं, आप अकेले आए हैं? वेरी फनी। बड़ी रूम में गई है, मैं यहाँ पूछने के लिए आया था कि ट्रैकिंग चल रही है कि नहीं। तेरा रूम नंबर क्या है? 106। मेरा 109 है, एकदम आमने सामने। थैंक गॉड, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ है रूम? चलो। तो ये हमारा। आई थिंक तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी, ऑलराइट? चाचू, अर्जुन अंदर किसी लड़की के साथ में बंद है। और तू खुश हो रही है? हाँ, तो उसे एक्सपोज करने का इससे अच्छा मौका मिल ही नहीं सकता। आपको पता है, हम लोग रास्ते में ना कुछ रिपोर्टर्स को मिलते, वो लोग भी यहीं आ रहे होंगे कि इस होटल के अलावा आसपास तो कुछ है नहीं। आप भाग के जाइए, उन्हें लेके आइए, तब तक मैं इन्हें बाहर निकालती हूँ। किस्मत तुम्हारे दरवाजे पर नॉक कर रही है। अर्जुन, बाहर निकलो। कुछ ज्यादा ही जोर से नॉक नहीं कर रही है। अब क्या होगा? मैं जानती हूँ तुम अंदर किसी कमीनी घटिया लड़की के साथ में बंद हो। अब देखना, मैं सारी दुनिया के सामने तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी और मुझे यूं चुटकी बजा के तुमसे डिवोर्स मिल जाएगा। बोलो। अर्जुन, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज दरवाजा मत खोलना, प्लीज अर्जुन। कम ऑन गौरी, किस्मत का इशारा, रिमेंबर? आरोही, ये लोग मुझे इसी रिजॉर्ट की कॉफी शॉप में मिल गए। आ गए आप लोग। देखिए, मेरा पति फिर से मुझ पे जुल्म कर रहा है। आप लोगों को बड़ी हमदर्दी हो रही थी ना कि उसे प्यार नहीं मिलता। अब देख लो, किसी और लड़की के साथ में अंदर बंद है, वो भी हमारे हनीमून पर। आप मेरे पति और उस चीप लड़की की फोटो ना फ्रंट पेज पे छापिएगा। एक्सपोज अर्जुन सिंघानिया। ओके, अर्जुन सिंघानिया, दरवाजा खोलो। अर्जुन, दरवाजा खोलो। यार, तुमसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे उस कमीनी लड़की पे आ रहा है जो किसी और के पति के साथ इस कमरे में बंद है। अर्जुन, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। ओके, इतना मेलोड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं। आरोही, मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में। क्यों? बस निकल गई सारी बहादुरी। देखिए, मुझे अंदर बुला रहा है माफी मांगने के लिए, पर मैं अंदर नहीं आने वाली। पहले उस 56 छुरी को बाहर निकालो। चुड़ैल कहीं की, देखो तो सही कौन सी हूर परी के साथ बंद हो तुम। आपको शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? मुझे 1 मिनट का वक्त, मैं आता हूँ बाहर, आप सबसे बात करता हूँ। पहले उसे बाहर निकालो। प्लीज आरोही। हूर परी, घटिया चुड़ैल। अरे वो रूम्स का कंफ्यूजन हो गया था, मैं एक्चुअली गलती से इस रूम में आ गई, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बात तुम बाहर खड़े प्रेस वालों को बता। वो यही जानना चाहते हैं ना कि मैं यहाँ अंदर क्या कर रहा हूँ, किसके साथ हूँ। तो बता देता हूँ कि आलूवालिया खानदान का दामाद आलूवालिया खानदान की बहू के साथ कमरे में बंद था। सेंसेशनल न्यूज़, माइंड ब्लोइंग। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रियली, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, पर तुम इस बार ऐसा नहीं करोगे, प्लीज।
प्लीज। क्या कहा तुमने? Did I hear that? The great आरोही आलूवालिया सिंघानिया ने मुझसे प्लीज कहा, और वो भी ऐसे नहीं कि मुझ पे कोई एहसान कर रही हो, जेन्युइनली। Feels nice. You know, अरे हम एक दूसरे के दुश्मन जरूर हैं, लेकिन एक दूसरे की छोटी सी मुस्कुराहट के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो मेरी खुशी के लिए, मेरी छोटी सी स्माइल के लिए एक बार फिर से प्लीज कह दो। प्लीज अर्जुन, मैं गौरी को बाहर नहीं ले जा सकती। बाहर चाचू हैं और प्रेस वाले भी। तो ठीक है ना, इतना प्लीज प्लीज हो जाए। मेरे पास एक तरीका है। मैं बाहर किसी को ये पता नहीं लगने दूंगा कि यहाँ पे मैं अपने, मेरा मतलब है कि हमारे कमरे में मिसेस गौरी आलूवालिया के साथ। लेकिन उसके लिए तुम बाहर जाकर प्रेस वालों के सामने तुम वही कहोगी, एग्जैक्टली वही कहोगी जो मैं तुमसे कहूंगा। प्लीज। अंदर कमरे में अर्जुन के साथ कोई नहीं था। उसकी लाइफ में सिर्फ मैं और क्या मैम? और मेरा पागलपन है। मेरा स्क्रू ढीला है। मैं ऐसी ऊटपटांग हरकतें तो करती रहती हूँ, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे और मेरे फैमिली मेंबर्स को सीरियसली ना लें, स्पेशली मेरे चाचा राजवीर सिंह आलूवालिया को। फोटो खींचिए। मैम, आप पहले तो इस तरीके की बातें नहीं कर रही थी, फिर अभी क्या हुआ? अब कर रही हूँ, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब कुछ खूब बढ़ा चढ़ाकर अपने पेपर के फ्रंट पेज पे छापें। प्लीज 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 छापिएगा। तो अब आप लोगों को यकीन तो हो गया होगा कि क्या चल रहा था। एसीपी राजवीर सिंह आलूवालिया, आई थिंक अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे और मेरी वाइफ को टाइम स्पेंड करना है। छापेगा सर। राजवीर, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। चलो यहाँ से गौरी। तो ये है हमारे हनीमून की पहली रात की फीलिंग। तुम्हें कैसी लग रही है वाइफी? शायद तुम्हें उतना मजा नहीं आ रहा होगा जितना कि मुझे आ रहा है, राइट? चलो, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो हम यहाँ रुककर कुछ ऐसी चीजों के बारे में सोच सकते हैं कि
तुम्हें भी मजा या हम कल सुबह आराम से घर वापस जा सकते हैं। What do you think? इतना खुश होने की जरूरत नहीं। एक दिन तुम जीत गए तो क्या हुआ, हर दिन तुम ऐसे नहीं जीत सकते। वो तो गौरी गलती से रूम में आ गई थी, वरना गलती से हंसी आ रही ना तुम्हें? हाँ, वो एक्चुअली जब भी मैं तुम्हारी शक्ल देखता हूँ ना, मुझे हंसी आ ही जाती है ऑटोमेटिकली। तो एक काम कर, थोड़ी देर के लिए तुम्हारी शक्ल नहीं देखता, शायद हंसी हो जाए। दादा, इसका मैं ऐसा बैंड बजाऊंगी कि बस एक बार मुझे पता चल जाए कि इसे सबसे ज्यादा चोट लगेगी कहाँ।